नमस्कार दोस्तों, हम बहुत सरल सवाल लाए हैं। त्रिभुज वाला चैप्टर है और देखिए सवाल क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। हमेशा याद रखिएगा, कभी अगर ऐसा आए तो सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करके देख लेना और अन्य दो भुजाएं हैं उनके वर्ग को आपस में जोड़ के देख लेना। तो अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो वहाँ पर समकोण होगा। पहले ये नेम लगा लेते हैं, अगर लग जाता ठीक है, वरना आगे हम आपको कुछ बताएंगे। तो सबसे बड़ी भुजा है 12, तो हम कर लेंगे 12 का स्क्वायर बराबर। इससे छोटी भुजा है हमारे पास ये 6√3, इसका भी स्क्वायर करेंगे। और ये सबसे छोटी भुजा है 6, इसका भी स्क्वायर करेंगे। इसका होता है 12 12 में 144 बराबर 6 छंग 36, इसका स्क्वायर 6 छंग 36 और 3 है 36 तियाँ 36 तियाँ तिछाक 18 के 8 हासिल 1 3 तियाँ 9 और 1 10 108 और 6 छंग 36। इसे जोड़ के देखते हैं, 8 और 6 14 के 4 और हासिल 1 3 और सिपटम 3 और 1 हासिल 4 और 1 ये, यानी कि 108। 36 में 8 जोड़ो 44 होता है, यानी इसका वर्ग भी 44, इन दोनों जोड़ के किया 44। कभी भी ऐसा वर्ग हो तो वहाँ पर एक समकोण होता है। क्या होता है? समकोण होता है। अब देखिए ध्यान से, B का मान कह रहा है ये, और ये बीच में B है, यानी कि जो त्रिभुज हमारा बनेगा वो समकोण ही बनेगा, क्योंकि AC के बीच में कोण कौन सा होगा? B होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सामने वाली AC लिखा हुआ है तो इसमें जो चीज़ गायब है उसके सामने वही कोण होगा। तो ये समकोण त्रिभुज है और सबसे बड़ी भुजा यानी कि सबसे बड़ा कोण, तो 144 हो गया, यहाँ पे समकोण हो गया। समकोण मतलब हमारे पास 90 अंश होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए बहुत सरल सवाल है, 1 नंबर में आ रहा है। कह रहा है समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं होती हैं कि, क्या विशेषताएं होती हैं? उनकी संगत भुजाएं जो हैं समानुपातिक हों, यानी समान अनुपात में होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। समरूप त्रिभुज की जो समान भुजाएं हैं वो सम अनुपात में ही होनी चाहिए, जो संगत भुजाएं होती हैं। जैसे इस त्रिभुज में जो भुजाएं हैं और इस त्रिभुज में जो भुजाएं, तो ये बराबर होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए। ठीक है। फिर कह रहा है संगत कोण बराबर हो। बिल्कुल सही, ये कोण और ये कोण बराबर होने चाहिए, या ये कोण ये भी बराबर होना चाहिए, ये कोण और ये कोण भी बराबर होने चाहिए, ये भी सही है। फिर कह रहा है अब जब दोनों सही लगाना तो एक अब क्या करेंगे? अब कह रहा है उपयुक्त दोनों, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर लगाने पर ये दोनों आया तो उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन के हिसाब से, नियम के हिसाब से ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सिर्फ ये सही, ये सब गलत हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो तो वह त्रिभुज होगा। हमने पहले भी कहा कभी भी ऐसा सवाल आए तो बड़ी भुजा का वर्ग करना यानी कि 5 का स्क्वायर, फिर अन्य दो भुजाओं का वर्ग करना 3 और 4 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ देना। ये दोनों बराबर आना चाहिए, अगर आ गया है तो समकोण त्रिभुज होगा। पचम होता है 25, 3 तियाँ 9, 4 चक्को होता है 16, 16 और 9 होता है 25, यानी कि हो गया समकोण त्रिभुज, यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन ए हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। यह सवाल बहुत सरल कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण MLN जो बीच में होता है, समझो उसका मान ज्ञात करवा रहा है, मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है ये। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये 50 है और ये 70 है, ये पता नहीं, सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180, तो 50 और 70 120 हो गया। 180 से जब 120 घट जाएगा हमारा तो 60 बचेगा, यानी कि ये 60 आ गया। ये देखिए बहुविकल्पी में है इसलिए हम बता रहे हैं इसे ही। तो ये 60 आ गया है, पॉइंट लगा दिया। अब देखिए अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये कोण कौन सा होगा, किस नंबर का होगा, किस पॉइंट होगा, 60 होगा, 30 होगा, 90 का, 120 होगा। बहुत सरल, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले इसमें एक समस्या क्या है कि देखिए इसकी सबसे बड़ी भुजा ये है 4.4, फिर यहाँ पे उससे छोटी है और ये सबसे छोटी। इसमें क्या है,
इसमें उल्टा है, इसमें 11 ये इधर है, फिर इधर 10 है, इधर 9 है। तो अगर हम इस क्रम से कर लें तो आप यदि नए हो तो आपके लिए सरल हो जाएगा। यानी कि हमको क्या करना है, सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ी भुजा, सबसे छोटी भुजा के सामने सबसे छोटी भुजा। तो इसको थोड़ा घुमा लेते हैं, मतलब हमने ये मान लो चित्र ऐसे बना लिया और खाली इतना कर लिया, यहाँ पे बड़ी है, यहाँ पे 11 है, फिर यहाँ पे 4 है, इससे छोटी, तो 11 से कम है 10, यहाँ पे आ गया, और ये सबसे छोटी भुजा है तो सबसे छोटी भुजा यहाँ पे हो गई 9, तो ये 9 हो गया। अब देखिए नाम रख दो इनके इसी हिसाब से 10 का। अब देखिए 10 और 9 के बीच में m है तो 10 और 9 के बीच में m हो जाएगी। फिर 11 और 9 के बीच में l है, 11 और 9 के बीच में l है, और बचा क्या ये, तो ये n हो गया हमारा। अब देखिए कितना सरल सवाल है, ये ऊपर क्या पूछ रहा था, अभी ये l पूछ रहा था, ठीक है, ये l ही तो क्वेश्चन मारा था, ये l था। अब देखिए अभी हमेशा ध्यान रखो, ये समरूप त्रिभुज है, तो जो ये होगा सो ये होगा, जो ये होगा सो ये होगा, जो ये कोण होगा जो ये कोण होगा, बस भुजाओं में अनुपात अगर बराबर है तो कुल मिला के आप इतना ध्यान रखिएगा कि अब ऊपर 60 पहुंच गया और ये सही हो गया, तो हमारा उत्तर ये 60 आ गया है, ये वाला ए ऑप्शन आ गया है। क्यों? क्योंकि अब बिल्कुल हमने अनुपात में इनको बना लिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 60। वैसे इसके पास बहुत से आंसर हैं, मतलब बहुत से तरीके हैं, तो आप इसी तरीके समझिएगा कि जिस हिसाब से ये त्रिभुज बना हुआ है उसी हिसाब से ये देखो फांसने से बना रखा है, लेकिन आपको बड़ी भुजा और बड़ी भुजा, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा, अब बीच की भुजा लिख ली, तो ये कोण जो हैं ये बराबर बराबर होंगे। ये कभी भी दो त्रिभुज दे तो वो इसीलिए देता है कि वो समझो सब कुछ बराबर है। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यह सवाल बहुत सरल देखे, कह रहा है कि चित्र में ए बी सी के आधार बी सी ये रहा, के समांतर रेखाखंड पी क्यू ये खींचा गया है। यदि पी क्यू अनुपात बी सी यानी पी क्यू अनुपात बी सी 1:3 हो, यानी 1 है और ये 3 है हो, तो ए पी यानी कि ये और पी बी यानी कि ये का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों का अनुपात अब ज्ञात करना है, और ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस ही आधार मतलब इस ही त्रिभुज पर अंदर बना है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, मतलब अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, ये कोण बराबर होगा, अगर ये y होगा तो ये भी y होगा। तो यानी कि ये समरूप तो हो गया, यहीं से सिद्ध हो गया कि ये क्या हो गया, ये समरूप हो गया है। तो हम लोग कैसे चालू करेंगे, यानी कि AP अपान में AB, ये नियम होता है कि इन दोनों, इसका और इन पूरे का अनुपात होगा, किसके बराबर होगा, इसका, यानी कि AQ अपान में AC। यहाँ पर हम एक्चुअली इसको ना लेके ये इनका मान ज्ञात है ना, तो हमको इसमें से किसी लेंगे, यानी PQ लेंगे, PQ अपान BC। अब देखिए PQ हमारे पास 1 है और BC हमारे पास 3 है। अब देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, तो यानी कि इसको ऐसे लिख लो, AP अपान AB बराबर 1/3, इससे निकलेगा, इसकी गुणा कर देंगे इसे, 3AP बराबर AB, ये आ गया AB। 3AP ऐसे ही रखेंगे हम, और ये जो AB है पूरा, ये क्या होता है, AP और PB, यानी कि AP प्लस में PB। अब ये AP इधर चला जाएगा, यानी 3AP माइनस ये वाला AP इधर जाएगा, AP बराबर इधर क्या बचा, PB। ये PB वगैरह करके कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि तरीका तो वही रहेगा, कुछ भी करो। अब 3AP से एक AP चला जाएगा तो 2AP बचेगा बराबर PB। अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, देखिए क्योंकि AP और PB में का ही अनुपात पूछा है। अब ध्यान देखिए, इसके साथ में 2 गुणा में, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या होगा, AP ऐसे रखोगे
और इसके बटे में PB आ जाएगा बराबर, इधर कुछ नहीं तो 1 बचेगा और ये 2 इसका बटे में आ जाएगा। तो देखिए पहले AP तो पहले AB फिर PB फिर PB, तो इधर 1/2, यानी कि अगर आप इसको ऐसे लिखोगे AP अनुपात PB तो इसको भी लिख सकते हो 1:2, यानी ये 1:2 होगा, यानी इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। यह सवाल भी बहुत सरल है और लगभग पिछले सवाल तरह है, लेकिन उससे भी सरल है। देखिए कह रहा, दिए गए चित्र में ABC के आधार BC यानी ये BC के समांतर यानी कि DE रेखा खींची गई, ये खींची गई। यदि कह रहा है DB 7.2 सेंटीमीटर तथा AE 1.8 सेंटीमीटर, EC 5.4 सेंटीमीटर, तो AD यानी कि AD ये इसका मान पूछ रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये इसी के अंदर बना हुआ है, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो इनके अनुपात और इनका अनुपात बराबर होगा। तो कैसे लगाएंगे, सिंपल ध्यान रखिएगा कि AD और अपान में पूरा AB होगा। एक सेकेंड, AD, हाँ ये आधा आधा भी कर सकते हैं। AD होगा और DB होगा, TB कर लो, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। DB बराबर में AE होगा और अपान में EC होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब क्या रह गया, तो AD का मान हमारे पास x मान लिया, या AD ही रख दो। DB का मान 7.2 है, AE का मान 1.8 है, EC का मान 5.4 है। अब कोई कठिन थोड़ी है, पॉइंट वाली समस्या है, वो आपको हल हाँ करना आना चाहिए। लेकिन चलिए देखते हैं, 1.8 गुणा में ये आया 7.2 बटे में ये आया 5.4। अब देखिए ध्यान से, एक नियम होता है जो हम आपको बता दें, एक स्थान का पॉइंट अगर ऊपर हटाएंगे तो एक स्थान पॉइंट नीचे हटा सकते हैं। तो यानी कि इसका भी हटा दिया पॉइंट और इसका भी हटा दिया पॉइंट, और 18 तियाँ होता है 54, 3 से काट दो इसको, 3 दूनी 6 बचा 1 हो गए 12, 3 चक्कू 12, एक स्थान पॉइंट है। तो क्या हो गया, AD बराबर हमारा हो गया है 2.4, और इसके ऑप्शन लिखना भूल गए। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ पर भी आपका 2.4 सेंटीमीटर है वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। कैसे लगे सवाल, अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।